हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0 और हमें जो है वो इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो है वो फैक्टराइजेशन यूज़ करेंगे। हमें यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि x जो है वो यहाँ पे कॉमन फैक्टर है, तो हम जो है वो x को कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 4 बचेगा ब्रैकेट के अंदर, और ये हो जाएगा x टाइम्स x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखें x और x प्लस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है और इनका प्रोडक्ट जो है वो 0 है। तो देखिए हमारे पास मैथ्स के अंदर एक ये रूल है कि अगर दो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी कि ए और बी मल्टीप्लाई हो रहा है और वो जो है वो इक्वल टू ज़ीरो है, तो या तो ए ज़ीरो होगा या फिर बी ज़ीरो होगा। दोनों में से किसी एक को ज़ीरो होना चाहिए, या तो दोनों को ज़ीरो होना चाहिए। तो जो है यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे कि एक्स की वैल्यू या तो ज़ीरो होगी या तो फिर एक्स प्लस 4 की वैल्यू ज़ीरो होगी। तो एक तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई ज़ीरो, क्योंकि ये तो और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। और यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो ये प्लस 4 जो है वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0 माइनस 4 हो जाएगा। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 माइनस 4 होता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4। तो देखिए हमारे पास एक x की वैल्यू आ रही है 0 और एक x की वैल्यू आ रही है -4। तो ये दोनों जो हैं ये, इनको हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं। यानी कि अगर मैं देखें इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँ, अगर x की जगह मैं 0 पुट कर दूँ, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। देखें 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा और 4 टाइम्स 0 भी 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं -4 यहाँ पे पुट करूँ, तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यहाँ पे -4 पुट करूँगा तो 4 और -4 मल्टीप्लाई होकर -16 हो जाएगा, तो 16 -16 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि दोनों वैल्यूज़ जो हैं एक्स की, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो इस तरह जो है वो हम इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं सिंपल फैक्टराइजेशन से।